Hi everyone, welcome back to the lecture number 2 of the C language tutorial series and इस वाली वीडियो में हम देखने वाले हैं फ्लो चार्ट्स, एल्गोरिथम और स्यूडो कोड्स क्या होते हैं। तो लेट्स बिगन एंड हम सबसे पहले देखेंगे कि जो है हमारा व्हाट इज दिस एल्गोरिथम। तो सबसे पहले देखेंगे कि एल्गोरिथम होता क्या है। तो एल्गोरिथम इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस टू बी फॉलोड इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। जब भी हम किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे होते हैं, जब भी हम कोई प्रोग्राम बना रहे होते हैं, तो सबसे पहले हमें क्या डिजाइन करना होता है, सेट ऑफ रूल्स डिजाइन करना होता है उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो उस चीज को कहते हैं हम एल्गोरिथम। राइट, एक एग्जांपल से समझे सब, लाइक अगर आप समझ लीजिए कि अगर आप चाय बना रहे हैं सपोज, देन सबसे पहले आप क्या करेंगे, एक बाउल लेंगे। ठीक है, क्या लेंगे, एक बाउल लेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसमें वाटर लेंगे। देन हम उसे स्टोव पे रखेंगे, राइट। देन उसमें से थोड़ी शुगर एंड टी डालेंगे एंड देन उसको बॉईल होने देंगे, राइट। तो दिस इज द प्रोसेस फॉर मेकिंग टी, राइट, मेकिंग टी। तो जो भी हमने यहाँ पे स्टेप्स फॉलो किए, इस पूरे स्टेप्स को हम क्या कहेंगे, एक एल्गोरिथम कहेंगे। किस लिए, फॉर मेकिंग द टी। तो ये होता है तुम्हारा एल्गोरिथम, राइट। तो आई होप आप समझ गए होंगे। एंड इसके बाद जरा हम देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। सबसे पहली बात कि ये क्लियर एंड अनअम्बिगुअस होनी चाहिए। मतलब क्या होनी चाहिए, जो भी इसका मीनिंग है वो जो है क्लियर यानी कि स्पष्ट होना चाहिए, राइट, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए। एंड वेल डिफाइंड इनपुट आउटपुट्स होने चाहिए, यानी कि यहाँ अनडिफिनिट नहीं होने चाहिए, राइट, इन्फिनिटी वैल्यूज नहीं होनी चाहिए। एंड फाइनाइटनेस होनी चाहिए, यानी कि ये एट सम पॉइंट टर्मिनेट होनी चाहिए। एल्गोरिथम जो है एट सम पॉइंट टर्मिनेट होनी चाहिए। एंड फिजिबल, मतलब वो जो सोल्यूशन आप बना रहे हैं वो एटलीस्ट पॉसिबल होना चाहिए, राइट। जो भी आप मेथड्स फॉलो कर रहे हैं उसके थ्रू वो फिजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पे जरा हम देखेंगे कि एक एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे फॉर प्रिंट वेदर द नंबर इज प्राइम और नॉट। एंड दूसरा हम लिखने वाले हैं कि राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड वेदर द नंबर इज डिविजिबल बाय 3 और नॉट, राइट। तो लेट्स गो एंड लिखते हैं अगर हम इसको। तो सबसे पहले प्राइम नंबर के लिए देखेंगे, ठीक है, कि नंबर जो है हमारा प्राइम है या नहीं है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दो इनपुट ले लेंगे। अभी एक ही इनपुट लेना है क्योंकि हमें एक ही नंबर चेक करना है। एक नंबर ले लिया हमने, ठीक है। एंड इफ अगर ये नंबर जो है वो स्मॉल है 2 से, तो हम क्या कर देंगे, नॉन प्राइम, राइट, क्योंकि फिर तो हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। अब प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, जो सिर्फ अपने आप से ही डिविजिबल होते हैं, राइट। उसके बाद हमें आगे बढ़ जाना है, राइट। दूसरा केस देखेंगे कि इफ द नंबर इज 2 और 3, राइट, इफ द नंबर इज 2 और 3 then it will be prime, right, then it will be prime. And next case is if n is even greater than 2, तब भी ये क्या होगा, नॉन प्राइम, right, because 2 is prime and even numbers greater than 2 are divisible by 2, hence they are not prime numbers. And for odd numbers क्या करेंगे हम, 3 and above, 3 and above हम क्या करेंगे, एक लूप चला देंगे। कहाँ से, 3 से लेके नंबर के स्क्वायर रूट तक, राइट, नंबर के स्क्वायर रूट तक। तो अगर वो नंबर उन सारे नंबर से 3 से लेके स्क्वायर रूट तक किसी भी नंबर से डिविजिबल है, इफ डिवीजन इज पॉसिबल, देन नंबर इज नॉन प्राइम, otherwise it will be prime. So this was the algorithm for checking the prime number whether the number is prime or not. So देखते हैं, सबसे पहले क्या किया हमने, एक इनपुट ले लिया एंड उसके बाद हमने देखा अगर n जो है लेस देन 2 है तब तो वो नॉन प्राइम हो ही जाएगा, राइट। एंड दूसरा केस है अगर n इज इक्वल टू 2 और 3 है तब भी ये प्राइम हो जाएगा, बिकॉज 2 इज इटसेल्फ डिविजिबल बाय 2 ओनली एंड 3 इज इटसेल्फ डिविजिबल बाय 3 ओनली। नाउ द नेक्स्ट केस इज अगर नंबर जो है वो इवन है एंड ग्रेटर देन 2 है,
तो वो नॉन प्राइम की कैटेगरी में आएगा। किस में आएगा? नॉन प्राइम की कैटेगरी में आएगा। क्यों? क्योंकि जितने भी ग्रेटर इवन नंबर्स होते हैं देन टू, वो टू से डिवाइड हो जाएंगे। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? जो खुद से डिवाइड हो। तो ये भी प्राइम नहीं होगा। एंड देन उसके बाद ऑड नंबर के लिए हम थ्री से लेके स्क्वायर रूट ऑफ एन तक एक लूप चलाएंगे, यानी कि पहले थ्री से चेक करेंगे, देन फाइव से चेक करेंगे, देन सेवन से चेक करेंगे, देन नाइन से चेक करेंगे। and सारे ऑड नंबर से हम चेक करते जाएंगे कहाँ तक? स्क्वायर रूट ऑफ एन तक। तो अगर कोई भी नंबर एन को डिवाइड कर देता है देन इट विल बी नॉन प्राइम, नहीं तो ये प्राइम नंबर हो जाएगा, राइट। तो अब जरा दूसरा देखते हैं। दूसरा हमारे क्या था? राइट एन एल्गोरिथम टू फाइंड द नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री और नॉट, कि नंबर जो है वो थ्री से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हम एक और पेज ले लेंगे, राइट। एंड इसका बैकग्राउंड मुझे चेंज करना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं, नंबर इज डिविजिबल बाई थ्री और नॉट। तो सबसे पहले हमें क्या करना है? फिर से रीड इनपुट, एक इनपुट हम रीड कर लेंगे एन, राइट। फिर दूसरे चेक करेंगे इफ एन कंप्लीटली डिवाइडेड बाई थ्री, थ्री। तो क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा थ्री से, यानी कि एन डिवाइड बाई थ्री। रिमाइंडर क्या आना चाहिए? जीरो। देन ये क्या हो जाएगा? नंबर विल बी डिविजिबल बाई थ्री, right? So this was the algorithm for checking divisibility by three. Or you can check for more like seven and five, and you can write algorithm for addition, for subtraction, for multiplication, right? Different, different. So you can try that. एंड अब हम समझते हैं जरा कि फ्लो चार्ट्स क्या होते हैं, राइट। तो जो अभी हमने एल्गोरिथम लिखा था, राइट, जो भी अभी हमने एल्गोरिथम लिखा था उसको अगर हम ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहें तो वो हम कर सकते हैं विद द यूज ऑफ फ्लो चार्ट्स ओनली। फ्लो चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द एल्गोरिथम। इट रिप्रेजेंट्स द वर्क फ्लो ऑफ द प्रोसेस। कैसे कैसे जो है प्रॉब्लम जो है वो एग्जीक्यूट होती जाएगी, क्या क्या स्टेप्स जो हैं वो फॉलो होंगे इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। इस चीज को ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की फॉर्म में दर्शाना हमारा फ्लो चार्ट्स कहलाता है, राइट। तो फ्लो चार्ट्स जो है, फ्लो चार्ट्स को बनाने में कुछ सिंबल्स यूज होते हैं। वो सिंबल्स यहाँ पर मैंने लिख दिए हैं। लाइक स्टार्ट, जब भी हम स्टार्ट करेंगे किसी भी फ्लो चार्ट्स को तो इस इलिप्स से स्टार्ट करेंगे। एंड यही हमारा टर्मिनेटर का भी काम करता है। जब भी हम एंड कर रहे होंगे फ्लो चार्ट को तब भी हम इलिप्स सिंबल का ही यूज करेंगे। इनपुट देने के लिए हमें ये पैरेललोग्राम की जरूरत होती है, इनपुट एंड आउटपुट के लिए, राइट। एंड अगर हमें कोई प्रोसेसिंग करवानी है, राइट, तो हम उसे एक रेक्टेंगल से दर्शाएंगे, राइट। और इसे हम कहते हैं डिसीजन बॉक्स, यानी कि हमें यस और नो का अगर हमें कोई डिसीजन लेना है तब हम क्या करेंगे? इस डायमंड बॉक्स का यूज करेंगे। एंड फ्लो ऑफ प्रोग्राम को दर्शाने के लिए हम यूज करेंगे लाइंस का, राइट। तो जरा हम एक दो लिख के देख लेते हैं। फॉर एडिंग टू नंबर्स, तो सबसे पहले क्या करेंगे? स्टार्ट करेंगे, राइट। उसके बाद हमें क्या करना है? इनपुट लेना है, देन रीड करना है ए एंड बी। तो हमने रीड कर लिया रोम्बस की वजह से। अब क्या करना है? हमें इनको ऐड करना है, यानी कि तो हमें एक रेक्टेंगल की जरूरत होगी। सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। एंड उसके बाद हमें क्या करना है? आउटपुट देना है, राइट। तो आउटपुट भी हम किस में देंगे? रोम्बस में प्रिंट कर देंगे सम को। देन उसके बाद करना है एंड कर देना। तो ये हो गया तुम्हारा फ्लो चार्ट फॉर एडिंग टू नंबर्स, राइट। देन इसके बाद हम क्या करेंगे? फ्लो चार्ट फॉर फाइंडिंग द प्राइम नंबर्स। तो यहाँ भी सबसे पहले क्या करेंगे? हम स्टार्ट करेंगे इसे, राइट। देन उसके बाद हमें जिस नंबर को चेक करना है उस नंबर को लेंगे हम, किसमें लेंगे? रोम्बस में, राइट। तो रीड एंड उसके बाद हमें क्या करना है? एक और नंबर ले लेना है टू, बिकॉज हम टू से डिविजिबिलिटी चेक करेंगे सबसे पहले, राइट। तो इसमें क्या करना है? हमें रेक्टेंगल का यूज करना है, बिकॉज यहाँ पे हम डिक्लेयर कर रहे हैं, यानी कि सम प्रोसेस इज गोइंग ऑन। तो नम इज इक्वल्स टू हमने टू ले लिया, राइट। अब इसके बाद क्या करना है? हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है। तो हमें क्या जरूरत होगा? डिसीजन बॉक्स। अगर नम जो है वो लेस देन है एन से, राइट। तो अगर ये लेस देन है देन क्या हो जाएगा? नो के केस में क्या हो जाएगा? प्रिंट प्राइम, ठीक है। एंड अगर ये यस है
देन हमें एक बार और इस डिसीजन बॉक्स की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हम चेक करेंगे जो हमारा n है वो नम से डिवाइड होता है कम्प्लीटली या नहीं। ठीक है, तो इस मॉडुलस का मतलब है रिमाइंडर। यहाँ पे n अगर नम से डिवाइड होने पे अगर जीरो डिविजिबिलिटी देता है, राइट, तो हम इसे क्या कर देंगे, नॉन प्राइम की कैटेगरी में डाल देंगे, यानी कि नॉन प्राइम जो है हम प्रिंट करवा देंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, नो होता है, देन हम क्या कर देंगे, नम में नम प्लस टू कर देंगे। ठीक है, नम प्लस टू कर देंगे और इसको डाल देंगे रेक्टेंगल में, बिकॉज दिस इज अ प्रोसेस, एंड इसको हम वापस यहाँ पे पहुंचा देंगे। राइट, फिर से ये चेक करेगा कि नम जो है वो n से टू लेस देन है कि नहीं है, एंड दिस प्रोसेस विल गो ऑन। इस तरीके से हम फ्लो चार्ट बना सकते हैं फॉर फाइंडिंग द प्राइम नंबर, whether the number is prime or not. And next one is फ्लो चार्ट टू चेक इवन और ऑड। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, राइट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने गलत ले लिया, यहाँ पे हमें लेना है रोम्बस, बिकॉज हमें लेना है इनपुट, राइट। तो हमने लिया रोम्बस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, रीड एन। उसके बाद हम क्या करेंगे, डिविजिबिलिटी चेक कर लेंगे इवन और ऑड के केस में, राइट। तो एन मॉडुलस टू चेक करेंगे, अगर जीरो है यानी कि रिमाइंडर जीरो है, तब क्या हो जाएगा, यस के केस में क्या करेंगे, हम प्रिंट करवा देंगे, प्रिंट इवन। ठीक है, नो के केस में क्या होगा, प्रिंट ऑड, एंड यहाँ पे हम एंड करवा देंगे, राइट, एंड ऑफ द फ्लो चार्ट। देन इसके बाद हम देखेंगे फ्लो चार्ट फॉर ग्रेटर ऑफ द टू नंबर्स। तो हमने तीन बना दिए हैं, एंड दिस इज योर होमवर्क टू ट्राई योर सेल्फ। एंड नेक्स्ट इज हमारा व्हाट इज स्यूडो कोड। अब स्यूडो कोड क्या होता है, देखो अभी हमने एल्गोरिथम देख लिया है एंड हमारा फ्लो चार्ट देख लिया। तो तुम्हारा एल्गोरिथम क्या था, जो भी हमारी प्रोसेस है, स्टेप्स हैं, वो इंग्लिश में लिखे हुए थे, राइट, सिंपल इंग्लिश सेंटेंसेस में हमने उनको लिख दिया था। अब स्यूडो कोड जो होता है उससे एडवांस वर्जन होता है, देख लेते हैं यहाँ पे, स्यूडो कोड इज सिंप्लीफाइड प्लेन लैंग्वेज वर्जन ऑफ प्रोग्रामिंग कोड। जैसे हम प्रोग्रामिंग कोड लिखते हैं वैसे ही हम स्यूडो कोड को भी लिखते हैं, बट इसे हम इंग्लिश में ही लिखते हैं एंड सिंप्लीफाइड प्लेन लैंग्वेज में लिखते हैं, राइट। इट इज यूज टू रिप्रेजेंट एल्गोरिथम्स, ये एल्गोरिथम्स को रिप्रेजेंट करता है विदाउट स्ट्रिक्ट सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग। Pseudocode helps you focus on the logic of the algorithm without worrying about the syntax errors। यानी कि हमें यहाँ पे सिंटेक्स, किसी भी सिंटेक्स का ध्यान नहीं रखना है, सिंपल प्लेन लैंग्वेज में लिख देना है इन द फॉर्म ऑफ प्रोग्रामिंग, कैसे हम उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारी होती है एल्गोरिथम, ठीक है, फिर आता है सीडो कोड, उससे भी एडवांस, देन हमारा आता है लैंग्वेज जिसमें हम प्रोग्राम कर रहे होते हैं, राइट। तो सीडो कोड फॉर एडिंग टू नंबर्स, राइट। तो सबसे पहले हम यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे, राइट। दूसरा है इनपुट लेंगे ए एंड बी, राइट, एंड फिर डिक्लेयर कर देंगे सम इज इक्वल्स टू ए प्लस बी, देन प्रिंट सम। तो ये थी तुम्हारी स्यूडो कोड फॉर एडिंग टू नंबर्स, राइट। अब जरा हम देख लेते हैं नेक्स्ट वन क्या है, स्यूडो कोड फॉर चेकिंग प्राइम नंबर्स, यानी कि प्राइम नंबर हम कैसे चेक कर सकते हैं। तो यहाँ भी सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे, राइट। उसके बाद हम क्या करेंगे, रीड इनपुट, इनपुट को हमें रीड करना है। तो अगर यहाँ पे जो है इनपुट लेस देन है टू से, लेस देन है टू से, तो हम क्या कर देंगे, प्रिंट नॉन प्राइम, ठीक है। एंड फिर क्या करेंगे, फॉर आई इज इक्वल टू 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 स्क्वायर रूट ऑफ एन, जो भी हमने फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम देखा था उसी चीज को हम इस फॉर्म में लिख रहे हैं, राइट। तो इफ एन जो है डिविजिबल है बाई आई, यानी कि यहाँ से टू से लेके स्क्वायर रूट ऑफ एन तक किसी भी नंबर से अगर डिविजिबल हो जाता है एन, ठीक है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, नॉन प्राइम लिख देंगे। क्या लिख देंगे, प्रिंट नॉन प्राइम, ठीक है। एंड इफ नो डिविजन्स आर फॉर्म्ड,
नो नंबर डिवाइड्स n, तो हम क्या लिख देंगे, प्रिंट प्राइम. So this was all about pseudocodes, algorithms और फ्लो चार्ट्स एंड दिस इज मोर देन इनफ. एंड इसके अलावा आप जितनी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं वो करिए. एंड हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल मेक श्योर टू सब्सक्राइब. हम इस पूरी सीरीज को कंप्लीट करने वाले हैं, एक एक टॉपिक सारा कुछ देखने वाले हैं इन डिटेल. सो सब्सक्राइब कर लो और मिलते हैं एक और नई वीडियो में.